गजनवी सल्तनत गार्डन का चारों तरफ जता था। इसकी शान शौकत दूर दूर तक मशहूर थी और लोग इसकी अजमत के गंगाते थे। सुल्तान महमूद गजनविया एकाचे और बहादुर बादशाह थे। उनकी हुक्मरानी में सल्तनत ने बेपनाह तरक्की किया और अवाम खुशहाल थे। लेकिन अंदनों सल्तनत में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर तरफ खौफो हर अस्काल में था और लोग परेशान थे। रातों रात चीज़ें गायब होने लगी। ये वाक़यात इतने पुरस्कार थे कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वह भी कोई मामूली चीज़ें नहीं। शाही खजाना और अमीर लोगों के घरों से कीमती हैवी जवाहरात गायब हो रहे थे। ये चोरियां इतनी मंजम थीं कि कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी परेशान थे। इनकी रातों की नींद आड़ गई थी और वह दिन रात इस मसले का हल तलाश करने में मसरूफ़ थे। उन्होंने अपने वज़ीर और मशीरों से बात, लेकिन कुछ पता न चला। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन कोई ठोस हल सामने नहीं आ रहा था। हर तरफ डर का साया था। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे और बाजार सुनसान हो गए थे। लोग अपने घरों में बंद रहने लगे। रात को दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते थे ताकि चोर अंदर न आ सकें। सुल्तान को अपनी पर जाकी फिक्र होने लगी। वो जानते थे कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो सल्तनत की बुनियादें हिल जाएंगी। एक दिन सुल्तान ने सोचा कि वो खुद आसमां में को सुलझाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद मैदान में उतरेंगे और चोरों को पकड़ेंगे। उन्होंने अपना लिबास बदला, दाढ़ी बढ़ाई और एक आम से ताजिर बन गए। अस्तर हो हवाम में घल मिल गए और चोरों का पत्थर लगाने की कोशिश करने लगे। इनका यह कदम बहुत जुरातमंदाना था और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर यह फैसला किया। ताजिर के भेस में सुल्तान ने बाजारों और गलियों में घूमना शुरू किया। वह लोगों से बात करते, उनके मसाइल सुनते और चोरियों के बारे में मालूमात जमा करते। आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान को कुछ सुराग मिलने लगे। इन्होंने देखा कि चोरियां एक खास इलाके में ज्यादा हो रहे थे और वहां के कुछ लोग मशकूक नजर आ रहे थे। सुल्तान ने एक मंसूबा बनाया। इन्होंने अपने कुछ वफादार सिपाहियों को खुफिया तौर पर इस इलाके में तैनात किया और खुद भी वहां मौजूद रहे ताकि चोरों को रंगे हाथों पकड़ सकें। आखिरकार एक रात चोरों का गिरोह पकड़ा गया। सुल्तान ने अपनी बहादुरिया और हुकमत अमली से न सिर्फ चोरों को पकड़ा बल्कि सल्तनत में अमन व अमान बेबहाल किया। अवाम ने सुल्तान की सिजरात मंदान हकार रवाई की बहुत तारीफ की। इनकी हुक्मरानी में एक बार फिर अमन सुकून लूट आया और लोग खुशहाल हो गए। सुल्तान ने अपने वजीर को अपने मंसूबे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कहो खुद भेसबदल कर शहर में जाएंगे ताकि चोरों को पकड़ सकें। उन्होंने कहा कहो है शहर में जाकर चोरों को ढूंढेंगे। वजीर ने सुल्तान की बात गौर से सुनिया और उनके मंसूबे की तारीफ की। वजीर को ताकीद की कहो है किसी को बयान की असल पहचान न बताएं। वजीर ने भया अपने साथियों को इस राज को महफूज रखने की हिदायत की। सुल्तान शहर की गलियों में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों की बातें सुनने लगे। बाजारों में बैठे लोगों की बातें सुनने लगे। उन्होंने देखा कि लोग किस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन एक चाय खाने में इन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई दें। वो खामोशी से बैठकर उनकी बातें सुनने लगे। वह लोग अपनी चोरियों के किस्से बड़े फख्र से सुना रहे थे। इनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि वह बहुत चालाक और होशियार चोर है। सुल्तान समझ गए कहीं यूं चोर हैं जिनको वह ढूंढ रहे हैं। उन्होंने फौरी तौर पर वजीर को इस बारे में इतला दिया और उन चोरों को पकड़ने का मंसूबा बनाया। सुल्तान ने अपने वजीर के साथ मिलकर एक हुकमत अमली तैयार की ताकि चोरों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। इस मंसूबे के तहत उन्होंने चोरों के ठिकानों का पता लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। इस तरह सुल्तान ने न सिर्फ चोरों को पकड़ने का अज़्म किया बल्कि अपने अवाम की हिफाजत को भी यकीनी बनाया। सुल्तान ने होशियारी से इन चोरों से दोस्ती कर ली। वह जानता था कि इन चोरों का एतमाद हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन आसुने अपनी चालाकी और जहानत से इनके दिल जीत ली। उन्होंने अपने आप को एक जवाहर अता बड़ा ताजर बताया। इसने अपनी कहानी को इतना हकीकी बनाया कि चोरों को शक का कोई मौका न मिला। चोरान की बातों में आ गए। वह उसकी बातों को गौर से सुनने लगे और उसकी कहानियों में खो गए। सुल्तान ने इन्हें
बताया कि वो हफ्ते से कीमती जवाहरात और सोने चांदी का काम करते हैं। उसने कुछ नमूने भेद खाए जो उसके पास थे, जो देखने में बहुत कीमती लग रहे थे। चोरों के मिन में पानी आ गया। वहां न कीमती चीजों को देखकर हैरान रह गए और उनके दिल में लालच पैदा हो गई। वो सब मिलकर सुल्तान को अपने अड्डे पर ले आए। उन्होंने सोचा कि अगर यह ताजरान के साथ शामिल हो जाए तो उनकी दौलत में बेपनाह इजाफा हो सकता है। इनका शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर था। यह जगह इतनी खफिया थी कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां एक खफिया तहखाना था जहां उन्होंने अपना सारा चराया हुआ माल छुपा रखा था। इस तहखाने में कीमती जवाहरात, सोने के सिक्के और दीगर कीमती अशिया का अंबार लगा हुआ था। सुल्तान ने इस खजाने को देखकर अपनी चालाकी पर मुस्कराया, क्योंकि इसका मंसूबा कामयाब हो रहा था।